अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को चोरों और डाकुओं ने यरकमाल बना लिया। शहर में चोरी और डकैती की रिकॉर्ड वारदातों ने शहरियों में खौफ पैदा कर दिया है। साहियावाला, जुमरा, सत्याना, सदर और जड़ावाला में चोरों और डकैतों की नॉन स्टॉप वारदातें जारी। चंद घंटों में मेडिकल स्टोर समेत 8 दुकानों में वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। पुलिस की सिफर कारकर्दगी से शहरी अदम तहफ्फुज के खौफ का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को चोरों और डाकुओं ने यरकमाल बना लिया है। शहर में चोरी और डकैती के रिकॉर्ड वारदातें हुई हैं और इन वारदातों ने शहरियों में खौफ पैदा कर दिया है। साहियावाला, जुमरा, सत्याना, सदर और जड़ावाला में चोरों और डकैतों की नॉन स्टॉप वारदातें जारी हैं। चंद घंटों में मेडिकल स्टोर समेत 8 दुकानों में वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। पुलिस की सिफर कारकर्दगी से शहरी अदम तहफ्फुज के खौफ का शिकार हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को चोरों और डाकुओं ने यरकमाल बना लिया। शहर में चोरी और डकैती की रिकॉर्ड वारदातों ने शहरियों में खौफो हरास पैदा कर दिया है, जबकि साहियावाला, जुमरा, सत्याना, सदर और जड़ावाला में चोरों और डकैतों की नॉन स्टॉप वारदातें जारी हैं। चंद घंटों में मेडिकल स्टोर समेत 8 दुकानों में वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। पुलिस की सिफर कारकर्दगी से शहरी अदम तहफ्फुज से खौफ का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को चोरों और डाकुओं ने यरकमाल बना लिया। आए रोज वहां पर चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं। शहरियों में खौफो हरास पाया जा रहा है, जबकि साहियावाला, जुमरा, सत्याना, सदर और जड़ावाला में चोरों और डकैतों ने वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी रखा हुआ है। चंद घंटों में मेडिकल स्टोर समेत 8 दुकानों में वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। पुलिस की सिफर कारकर्दगी से शहरी अदम तहफ्फुज से खौफ का शिकार है। दुकानों में रिकॉर्ड डकैतियों के बारे में आपने जाना। फैसलाबाद में बसी जुराइम की दुनिया से शामिल करते हैं और जुराइम की मजीद खबरें बात करें। फैसलाबाद में ही मोटरसाइकिल चोरी की रिकॉर्ड वारदातों का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद वो शहर है जहां औसतन हर 2.5 घंटे में एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली जाती है। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में कई गुना इजाफा हो गया है। फैसलाबाद की कोई गली, मोहल्ला और बाजार में मोटरसाइकिल चोरी से महफूज नहीं है। आपको बताएं कि इस वक्त जो है वो फैसलाबाद में ही मोटरसाइकिल चोरी की रिकॉर्ड वारदातों का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद वो शहर है जहां औसतन हर 2.5 घंटे में एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली जाती है। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में कई गुना इजाफा हो गया है। फैसलाबाद की कोई गली, मोहल्ला और बाजार मोटरसाइकिल चोरों से महफूज नहीं है, जिसके बायस अवाम में तशवीश की लहर है। खौफो हरास में मुब्तला अवाम दिखाई दे रही है। फैसलाबाद में ही मोटरसाइकिल चोरी की रिकॉर्ड वारदातों का सिलसिला जारी है और फैसलाबाद वो शहर जहां पर औसतन हर 2.5 घंटे में एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में कई गुना इजाफा हुआ। फैसलाबाद की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई बाजार भी मोटरसाइकिल चोरों से महफूज नहीं है, जिसकी बिना पर अवाम में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है और खौफो हरास में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। जबकि हुक्काम बाला से वो यहां पर इन तमाम तर वारदातों को रुकवाने का मुतालबा करते भी दिखाई दे रहे हैं। रिकॉर्ड वारदातों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक हुक्काम बाला की जानिब से कोई इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया गया। पुलिस की कारकर्दगी सिफर, रिकॉर्ड वारदातों का सिलसिला जारी। फैसलाबाद वो शहर है जहां औसतन हर 2.5 घंटे में एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली जाती है। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में कई गुना इजाफा हो गया है। फैसलाबाद की कोई गली, मोहल्ला और बाजार मोटरसाइकिल चोरों से महफूज नहीं है। चोरों ने फैसलाबाद पुलिस को भी तकनीक का नाच नचा दिया है। मोटरसाइकिल चोरी के आदाद शुमार ने पुलिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे क्राइम रिपोर्टर फरजाना सिद्दीक, तैयब मकबूल और ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब। सबसे पहले फरजाना सिद्दीक, मैं आपकी तरफ आऊंगा, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर और नवाही इलाकों में डाकू दीदा दिलेर हो गए। चंद घंटों में मुसलसल नॉन स्टॉप वारदातें रिपोर्ट होने लगी हैं। थाना जुमरा के इलाका में भी गुज़िश्ता चंद घंटों में 5 रुकनी मुसल्लह डाकुओं ने मेडिकल स्टोर समेत 5 दुकानों को लूट लिया और उसके बाद साहियावाला में भी मेडिकल स्टोर और राहगीर समेत 2 दुकानों को लूट लिया गया। पुलिस अभी तक ताहाल किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकी। दूसरी जानिब दुकानदार शदीद खौफ हरास का शिकार है, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। थाना जुमरा के इलाका में गुज़िश्ता चंद घंटों में मेडिकल
स्टोर और किराना स्टोर समेत जो 5 दुकानें लूटी गई, वहां से डाकू मजमूई तौर पर 3 लाख रुपए से ज्यादा की रकम और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। हमारे साथ यहाँ पर मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और ये भी बता दूं कि इस वक्त मैं थाना झुमरा के इलाका सब्जी मंडी रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पर किराना दुकान को लूटा गया था। डाकू किस तरह से आए, उनका तरीका वारदात क्या था, ये हम मुतासरा दुकानदार से ही जानते हैं। मुझे बताइएगा सारा वाकया किस तरह से पेश आया। ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਖੜਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੰਦੇ ਡਰ ਗਏ। ਆਹ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਏ। ਉਹ ਕੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਟਿਆ, 2 ਦਾ ਕਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕੂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਛਾਪਰ ਭੜੇ ਆ। ਤੇ SHO ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 11:30 ਵਜੇ ਪਹਿਲੀ ਡਕੈਤੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ 4 ਵਜੇ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਸਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੇਟੀਆਂ ਘੇਦੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਨਹੀਂ। SHO ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰੀਦਾ, ਰੋਈਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ नहीं। जी बिल्कुल, ये वो किराना स्टोर है, यहाँ पर डाकुओं की जानिब से एक ही दुकान में चौथी वारदात की गई। मजमूई तौर पर 5 वारदातें तो हुई चंद घंटों में, लेकिन इस दुकान पर चौथी दफा डकैती की वारदात हो चुकी है। और उनका कहना है कि कुछ का तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, और अब ये जो वारदात चंद घंटे पहले हुई इसका भी ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अच्छा, फरजाना सिद्दीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अब जानेंगे मोटरसाइकिल चोरी के बारे। फैसलाबाद मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में टॉप पर है, जहां पर हर 2.5 घंटे में मोटरसाइकिल चोरी कर ली जाती है। हमारे साथ मौजूद होंगे तैयब मकबूल और ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब। तैयब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस वक्त 24 घंटों के दौरान कितने शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, मगर फैसलाबाद के शहरी चोरों डाकुओं से हरगिज़ महफूज नहीं। फैसलाबाद का कोई मोहल्ला, गली, शाहरा, बाजार ऐसा नहीं जहां पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें ना होती हों। और इन चोरों का सबसे मरगूब शिकार मोटरसाइकिलें हैं। और फैसलाबाद पुलिस को इन चोरों के गैंग्स ने तिगनी का नाच नचा दिया है। फैसलाबाद पुलिस के ही अपने दादोशुमार के मुताबिक फैसलाबाद में हर 2.5 घंटे बाद एक मोटरसाइकिल को चोरी किया जा रहा है। फैसलाबाद के कोई पार्किंग स्टैंड भी ऐसा नहीं जहां से मोटरसाइकिल चोरी ना होती हो। फैसलाबाद पुलिस के अपने दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 11 माह के दौरान फैसलाबाद से 1599 मोटरसाइकिल चोरी किए गए थे, मगर रवा साल 11 माह के दौरान फैसलाबाद से चोरी होने वाली मोटरसाइकिलों की तादाद 3090 रही है। फैसलाबाद पुलिस हुकाम की जानिब से यह दावा किया जाता रहा है कि स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिए गए हैं। प्रॉपर जो मकामात हैं जिनको हॉट स्पॉट्स का नाम दिया गया है, जहां पर तवातर से मोटरसाइकिल चोरी किए जा रहे थे, वहां पर फील्डिंग लगाई गई है। पुलिस के सादा कपड़ों में एहलकारों के स्क्वाड तैनात किए गए हैं, मगर उसके बावजूद तवातर के साथ उन्हीं इलाकों से मोटरसाइकिल बार बार चोरी हो रही है। फैसलाबाद का सबसे पोश एरिया डी ग्राउंड है, उसके बावजूद उस पोश एरिया से रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5 मोटरसाइकिल चोरी कर लिए जाते हैं। जिला भर से रोजाना 2.5 घंटे में 2.5 घंटे बाद एक मोटरसाइकिल और औसतन 24 घंटे में 9 मोटरसाइकिल चोरी कर लिए जाते हैं। और ये वो मोटरसाइकिल हैं जिनका पुलिस सुराग लगाने में नाकाम हो चुकी है। और दूसरी जानब अगर पुलिस की जानब से कुछ मोटरसाइकिल बरामद भी किए गए हैं तो उनको गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। थाना समराबाद के अकब में वाकया पुलिस के वेयर हाउस में 4000 मोटरसाइकिल जो गुज़िश्ता कई सालों से पुलिस बरामद करती आ रही है, वो गलने सड़ने के लिए छोड़ दिए गए हैं। वो खंडर का ढेर बन चुके हैं और अभी तक पुलिस हुकाम की जानिब से उनको उनके मालकान के हवाले नहीं किया गया। और इसी तरह फैसलाबाद के 42 थानों में भी औसतन इस वक्त तकरीबन 3000 के लगभग मोटरसाइकिल गड़ने सड़ने के लिए वहां पर मौजूद है। और इस हवाले से जो पुलिस का सिस्टम है वो एक्साइज दफ्तर के साथ इंटरलिंक नहीं है। पुलिस इस वक्त ये तयन नहीं कर सकती कि ये जो मोटरसाइकिल उन्होंने बरामद की है उसका मालिक कौन है और किस शहर से फैसलाबाद से मकबूल, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। जफर डोगर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। ये बताइएगा कि पुलिस क्या वाकई इतनी बेबस है कि शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हो रहे हैं? लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो चोर और डाकू हैं, जो राहजन हैं,
वो बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के अपना काम जारी रखे हुए हैं और कोई उन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आती। उन्हें पुलिस का किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। शरीफ शहरी पुलिस के पास जाते हुए डर रहे हैं। शरीफ शहरियों के नाम बिलावजह वारदातों में शामिल कर लिए जाते हैं, लेकिन जो जराइम पेशा अनासर हैं बग़ैर रोक टोक के, बग़ैर खौफ व ख़तर के वो वारदातें कर रहे हैं। और शहर भर में जो सूरत हाल इस वक्त है वो फरजाना सदीक और तैयब मकबूल ने आपको बताया। आप देख रहे हैं, नाज़रीन भी देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, कितनी तेज़ी के साथ वारदातें, कितनी बड़ी तादाद में वारदातें हो रही हैं और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ये अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है ये पुलिस पर है, ये अदम इत्मीनान जो है ये पुलिस की कारकर्दगी पर है और पुलिस की बुरी कारकर्दगी की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है शहरियों में और खौफ व हरास पाया जाता है। एक एक दिन में कई कई वारदातें हो रही हैं, चोरी की, डकैती की, राहज़नी की वारदातें हो रही हैं और पुलिस अफसरान इसको रोकने में नाकाम क्यों हैं, इस पर अगर हम कुछ कहें तो बहुत बुरा लगे शायद उनको, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त शहरी शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, खौफ व हरास का शिकार हैं। वो ये समझ रहे हैं कि पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम साबित हो रही है। पुलिस पर ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है और किसी किस्म का कोई अगर वो थाने में जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती और वारदातें हैं कंट्रोल में नहीं आ रही। अगर कोई अपनी कोई वारदात की रिपोर्ट करने जाता है तो वहाँ उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होता। थानों की हालत जो है उसके बारे में हम पहले ही आगाह करते रहते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है, किस तरीके से जो मुद्दई जाता है उसको ही बहुत सारे सवालात का सामना होता है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस तरह का माहौल होता है कि जिसमें लोग खुद तंग आकर वारदातों को परसू करना, अपनी जो उनकी दरख्वास्तें होती हैं उसे परसू करना वो आस्ता आस्ता छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी तादाद में ऐसी वारदातें हैं जिनके मुद्दई खामोश होकर बैठ गए हैं। ठीक ये है, पुलिस के निज़ाम पर ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है। तैयब मकबूल आपका भी शुक्रिया, फरजाना सदीक आपका भी शुक्रिया, तमाम तर सूरत हाल से आप आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में एक बार फिर आटा, चीनी और घी नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत, ओपन मार्केट में कीमतें बुलंद, मुतवस्सित तबका महंगे दामों ओपन मार्केट से अशिया खरीदने पर मजबूर है। ओपन मार्केट से आटे का थैला 1300 से 1450 रुपए का हो गया, जबकि घी ऑयल 400 से तजावुज कर चुका है। मज़ीद जानेंगे शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त चीनी, घी, ऑयल और इसके साथ साथ आटे की अवेलेबिलिटी के हवाले से बात की जाए तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फैसलाबाद समेत रीजन भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं हैं। चीनी का कोटा आता है लेकिन फ़ौरी तौर पर ख़त्म भी हो जाता है और डिमांड के मुताबिक चीनी का कोटा जो है वो नहीं होता, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबके के हवाले से बात की जाए तो मुतवस्सित तबका जो इंतहाई परेशान है। कंपैरिजन कर लेते हैं ओपन मार्केट से यूटिलिटी स्टोर्स का, तो इस वक्त चीनी जो ओपन मार्केट में मिल रही है वो 100 रुपये फ़ी किलो मिल रही है, जबकि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो चीनी दस्तयाब थी वो 85 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आटे के हवाले से तो 950 रुपये का थैला, 20 किलो का आटे का थैला जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर दस्तयाब था, जबकि वही आटे का थैला जो है ओपन मार्केट के अंदर 1300 से 1500 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है और कई जगह पर 1700 रुपये में भी आटे का जो 20 किलो का थैला है वो दस्तयाब है। इसके साथ घी ऑयल के हवाले से बात की जाए तो 270 बहुत शुक्रिया शिराज, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिनोट सैटेलाइट टाउन में लगाया सस्ता सहूलत बाजार वीरान हो गया, जहां पर चीनी, घी, दाल समेत तमाम अशिया ज़रूरी अकायब। सहूलत बाजार में सिर्फ सब्जी और फ्रूट का एक स्टॉल मौजूद है। बराए नाम सहूलत बाजार को मुकम्मल तौर पर फंक्शनल करने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद जानेंगे वकार गुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। और जी, चिन्योट शहर में इंतज़ामिया की जानिब से 2 सस्ते सहूलत बाज़ार लगाए गए हुए हैं। एक जंग रोड पर वाक़या है और दूसरा इस वक्त जो सैटेलाइट टाउन में सस्ता सहूलत बाज़ार है वो मौजूद है, जिस पर हम मौजूद हैं। लेकिन सस्ता सहूलत बाज़ार जो सैटेलाइट टाउन है इसका कोई भी वाली वारिस नहीं है। यहाँ पर ना तो मुकम्मल तौर पे तमाम अशिया दस्तयाब हैं, ना ही यहाँ पर किराने की चीज़ें मौजूद हैं। दाल, आटा, चीनी कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ सब्ज़ी का और फ्रूट का एक स्टॉल यहाँ पर मौजूद है, या चंद एक आटे के थैले पड़े हैं, जबकि चीनी भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं सारा कि जो 2 लोग यहाँ पर स्टॉल लगा के बैठे हैं ये भी अपनी मदद आपके तहत बैठे हुए हैं। कोई सरकारी रेट पर कोई चीज़ फरोख्त नहीं की जा रही। यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं सारी? सर नहीं, यहाँ से कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, खाली है बाज़ार। हम भी आटा लेने आए थे, चीनी लेने आए थे, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही भाई, कोई चीज़ की सहूलत नहीं है सर इधर। क्या क्या यहाँ पे नहीं है?
जी आटा भी नहीं है, इधर चीनी भी नहीं है, ना कोई चीज़ दाल भी नहीं ना है, सड़क, बस कोई चीज़ वो नहीं, तो साबुन वगैरह, ख़त्म है इधर। कोई आप क्या लेने आए हो? हम भी इधर चीनी लेने आए, चीनी मौजूद नहीं है। घी लेने आए थे, वो भी नहीं मौजूद, कोई चीज़ नहीं इधर मिलती। यहाँ पे सिर्फ ये आटे के चंद थैले पड़े हैं, चीनी यहाँ पर मौजूद नहीं है, घी यहाँ पर मौजूद नहीं है, दालें यहाँ पर मौजूद नहीं है, और ये तमाम लोग ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार, आप हमारे साथ मौजूद थे। सालाना बजट 5 अरब, लेकिन कारकर्दगी में 26वां नंबर है। फैसलाबाद में महकमे सेहत शहरियों को इलाज की सहूलत फराहम करने में नाकाम है। महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की माह अक्टूबर की जारी करदा रिपोर्ट ने कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। मज़ीद जानेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद ज़िला महकमा सेहत को सालाना 5200 मिलियन जिसकी जो है रकम है वो तकरीबन 5 अरब रुपए से ज़्यादा की बनती है, वो फराहम की जा रही है ताकि शहरियों को इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो बेहतर फराहम की जा सके। मगर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है माह अक्टूबर की, उसमें फैसलाबाद का 26वां नंबर है। इंतहाई कारकर्दगी जो है वो मुतासर रही है फैसलाबाद की शहरियों को इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी के हवाले से। इसमें डेंगू के स्पॉट्स के हवाले से जिक्र किया गया कि जो डेंगू के हॉट स्पॉट्स हैं वो प्रॉपर तौर पे जो है वो चेक नहीं किए गए। फैसलाबाद माह अक्टूबर में 13 मकामात को जो है वो चेक किया गया हॉट स्पॉट्स के हवाले से। इस समेत जो कोरोना वैक्सीन का से बात की जाए तो कोरोना वैक्सीन का जो है निज़ाम मुतासर रहा है। इसके साथ साथ फैसलाबाद के जो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पताल हैं वहाँ पर शहरियों को इलाज की जो सहूलियात है वो बेहतर तरीके से फराहम नहीं की गई, जिस पर फैसलाबाद का जो 26वां नंबर है। आज़ादार, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों के लिए खुशखबरी है। महकमा हायर एजुकेशन में लेक्चरर्स की भर्तियों के लिए असामियां तख्लीक और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कॉलेज लेक्चरर्स के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। 24 मसामीन के लिए 1730 असामियों पर लेक्चरर्स भर्ती होंगे। फीमेल और 372 मेल लेक्चरर्स 1358 की असामियां मुकर्रर कर दी गई हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर मुकर्रर की गई है। बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों के लिए खुशखबरी है। फैसलाबाद में 12 टैक्स गुजारों की जानिब से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा रिफंड्स गैर कानूनी तौर पर लेने का मामला सामने आया है। मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अजमत। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में 12 टैक्स गुजारों की जानिब से 3 करोड़ रुपए से ज़ायद के रिफंड्स जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर लिए जाने का मामला सामने आया है। और इस हवाले से FBR की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की जानिब से जब रिफंड्स का ऑडिट किया गया है तो उसमें 12 टैक्स गुजारों के गैर कानूनी रिफंड्स सामने आए हैं, जिसमें मोहम्मद काशिफ नामी टैक्स गुजार ने 52,77,000 रुपये, मोहम्मद यूनस ने रिफंड्स की मद में 73 लाख रुपए, इसी तरह चौधरी उमर 15 लाख, मोहम्मद काशिफ ने 27,34,000, मोहम्मद अशरफ 31 लाख और सुपर स्टोर ने 14,88,000 रुपये का जाली रिफंड जो है वो लिया। और मजमूई तौर पर इन 12 अफराद की जानिब से 3 करोड़ रुपए से ज़ायद के रिफंड्स गैर कानूनी तौर पर हासिल किए गए। डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की जानिब से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर को अहकामात जारी किए गए कि इस मामले की मजीद तहकीकात की जाए और कौमी खजाने को जो पहुँचाया जाने वाला नुकसान है उसका अजाला। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद PHA ठेकेदार की जानिब से ओवरचार्जिंग और दंगा फसाद का मामला, ताजिर तंजीमों की जानिब से एहतजाज और धरने की कॉल दे दी गई है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, कब की कॉल दी गई? जी बिल्कुल, PHA के ठेकेदार और कोहिनूर सिटी के जो ताजर और उनके मुलाजमीन के माबैन तशद्दुद का मामला जो था वो पेश आया और इसके साथ साथ जो कोहिनूर सिटी के ताजर हैं उनकी जानिब से ठेकेदार के हवाले से ओवर चार्जिंग का मामला जो था वो भी ज़हर बहस था और उनकी जानिब से PHA में एक दरख्वास्त भी दायर की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो ठेकेदार है वो इश्तिहारी मद में कई गुना ज़्यादा टैक्स जो है वो वसूल करने की कोशिश कर रहा है। जिस मामले के ऊपर जो कोहिनूर सिटी में लड़ाई भी हुई, दंगा फसाद भी हुआ और दोनों पार्टीज़ के जो मुलाजमीन हैं वो भी इस लड़ाई में ज़ख्मी हुए और मामला जो था वो थाना कचहरी तक जा पहुंचा। इसके साथ साथ जो कोहिनूर सिटी की ताजर तंजीमें हैं जिनमें अंजमन ताजरान कोहिनूर सिटी है और जिसको लीड जो है वो मियाँ तनवीर रियाज करते हैं, उनकी जानिब से शहर भर में हड़ताल और धरनों की कॉल भी जो है वो दी गई है। इस मामले को देखते हुए PHA इंतज़ामिया की जानिब से जो ओवर चार्जिंग का और ये दंगा फसाद का मामला है इसके ऊपर तहकीकात
तहक़ीक़ात का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है और इस हवाले से जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदगान को जो है वो कॉल की गई है। बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं वफाकी हुकूमत का मदारस रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का आगाज़। फैसलाबाद में 1 साल में 80% मदारस रजिस्टर ना हो सके। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है इमरान असलम। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत तलीम, वजारत मजहबी अमूर और अदारा बराए इंसानी तरक्की जो फैसलाबाद में सूबा भर में मदारस की रजिस्ट्रेशन कर रहा है। फैसलाबाद में ये 1 साल के दौरान 20% जो है वो मदारस रजिस्ट्रेशन हुए, 80% ताहाल मदारस की रजिस्ट्रेशन ना हो सकी। इसमें एक महकमा की सुसरवी का शिकार है या मदारस की तरफ से कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल नहीं हो रहे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर वो मौजूद से बात ही करते हैं। असर बताइएगा, जो फैसलाबाद में ये वफाकी हुकूमत का जो मनसूबा था कि मदारस की रजिस्ट्रेशन हो सके, फैसलाबाद में अब तक कितने मदारस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और किन की तरफ से अभी सुसरवी के शिकार? जी सर, फजल हुसैन मेरा नाम है सर। ऐसी बात ये है कि अपना फैसलाबाद में जो है 80% फार्म जो हम इशू कर चुके हैं, उसमें सुस्तरवी यहाँ तक है कि जो फार्म हम मदारस को इशू करते हैं तो वो पेंडिंग इसलिए हैं कि वो लोग ले जाते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट ऐसे होता है कि वो पता नहीं कोई मामलात उनके अपने होते हैं, वो जो टैकल नहीं कर पाते और फार्म वापस नहीं आते। तो हमारे पास 20% फार्म वापस आ चुके हैं और 20% रजिस्ट्रेशन हम इशू कर चुके हैं। इसके अलावा जामिया सल्फिया जो है तकरीबन 1000 से ज़्यादा फार्म उनको चला गया है, लेकिन उनकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो 200 के अबव हो चुकी हैं, लेकिन बाकी सारी पेंडिंग है। इसी तरह मिनहाजुल कुरान को हमने दिया है और ये जो अपना जामिया रिजविया है इनको दिया हुआ है। इन सब के पास फार्म इशू हो चुके हैं, लोग फार्म लेके जा चुके हैं, लेकिन मौलाना हजरात जो हैं वो फार्म उनकी सुसरवी की वजह से फार्म जो अभी वापस नहीं आ रहे और 20% रजिस्ट्रेशन के बाद 80% फार्म पेंडिंग पड़े हुए हैं। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा जो मदारस वफाक की रजिस्टर में आएंगे। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग डिप्टी कमिश्नर का कहकशां स्कूल बराए ज़हनी माजूरा का दौरा और स्कूल की कारकर्दगी को सराहा। बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। बिल्कुल, जंग में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की जानिब से कहकशां ज़हनी पसमानदगान स्कूल का दौरा किया गया और इस मौके पर जो है तमाम तर इंतजाम का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर में मौजूद में इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, अहम इदारा है इस हवाले से जो ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स के मैदान में जो इसकी काबिल खिदमात हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने कहकशां स्पेशल एजुकेशन सेंटर को विज़िट किया है। पहला विज़िट था मेरा और इसको देखकर, इनकी वर्किंग को देखकर बहुत इंतहाई खुशी का एहसास हुआ कि ये खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड हैं, जो इवन अपने पेरेंट्स के लिए भी घर में परेशानी का बायस होते हैं, उनको इधर रिहेबिलिटेट करना, यहाँ पर संभाल कर रखना, उनकी तरबियत करना यकीनन एक लायक तहसीन काम है और ख़िदमत खल्क़ के जज्बे से ही ये हो सकता है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और इसका जो है इंशाल्लाह मैं इसको फ्रीक्वेंट अब विज़िट करूँगा और जो इनके मसाइल हैं वो भी साथ हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मसाइल को हल करने के वाले से इक़दाम किए जाएंगे। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कायनात वेलफेयर सोसाइटी की मासूर अफराद के आलमी दिन पर आगाही वॉक जो जिला काउंसिल चौक से सर्कुलर रोड तक की गई, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी अफराद ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज डिसेबिलिटी इंटरनेशनल डे के हवाले से वाक़ा इनकाद किया गया है, जो कि ज़िला कौंसल चौक में वाक़ की गई है, जिसमें सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की है और MPA फिरदौस राय जो हैं वो खुसूसी तौर पर वाक़ में शरीक हुई हैं। उनसे पूछते हैं वो क्या कहती हैं इस हवाले से। जी मैडम, बताइएगा क्या कहेंगी जो डिसेबिलिटी डे के हवाले से आज वाक़ा इनकाद किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, हमारा इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है और हम लोग उन बच्चों के साथ यौम यकजहती के तौर पे यहाँ पहुँचे हैं और मैं ये समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ है, इसको हम सबको इसके लिए फैसिलिटेशन के लिए मौके बनाने चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं, जैसे अभी डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो एक बड़ा मुश्किल मरहला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट से हम तमाम तहसीलों में लेके गए और मैं ये लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अब अपनी अपनी तहसील से आप डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ज़रूर लें, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो तमाम फैसिलिटीज़ जो डिसेबल को दी जाती हैं वो आपको मिलेंगी। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि डिसेबल जो पर्सनस हैं, बच्चे हैं, उनसे यकजहती के लिए वाक़ा इनकाद किया गया है और जो कायनात सोसाइटी के नुमाइंदा हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी अजीम साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम यहाँ मौजूद हैं
इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से, और हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम आवाम को इस चीज़ की आगाही दे सकें कि ये जो अफराद बहा माजूर हैं ये हमारे माशरे का बहुत अहम हिस्सा हैं, इन्हें इनके हकूक़ भी देने चाहिए, और ख़ास तौर पर इनकी जो हमारे माशरे में ज़रूरत है, जो इनकी ज़रूरियात हैं, उससे आगाही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग माशरे में एक पिसा हुआ तबका हैं और बदकिस्मती से हम इनकी ज़रूरियात को समझ नहीं पाते। और इसके साथ साथ जो अफराद बहा माजूर खुद हैं वो भी इन चीज़ों को भी नहीं समझते, नहीं जानते कि उनके क्या हकूक़ हैं माशरे के ऊपर और गवर्नमेंट को क्या क्या फैसिलिटेट करती है। इसकी आगाही के तौर पर हम ये वॉक इनका कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो मजदूर अफराद हैं वो माशरे का बहुत अहम हिस्सा हैं और इनके जो यकसा ठीक है, बहुत शुक्रिया फजील, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।